गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स थी जो सॉल्यूशन के, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट टॉपिक हमने नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो नॉर्मलिटी के जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे मैंने आपको बोला था भाई वो क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो अब लास्ट जो इसमें बचा हुआ है वो बचा है आपका पार्ट पर बिलियन, PPB। जो पार्ट पर बिलियन जो यहाँ पे होता है ना भाई, पार्ट पर बिलियन, वो आपका होता है 10 की पावर 9। और एक होता है इसमें पार्ट पर मिलियन, PPM, वो होता है 10 की पावर 6। ये होते हैं आपके टर्म्स, पार्ट पर बिलियन एंड पार्ट पर मिलियन। बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर मिलियन क्या होते हैं, क्या होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है छोटा सा, वो आता है इसका स्टीशियोमेट्रिक, आता है स्टीशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की स्टीशियोमेट्री। तो देखो यहाँ पे क्या होती है, स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे क्या होते हैं, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एक फिक्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये, फिक्स नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स नंबर्स। किसके, फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएजेंट या रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोल्स के, एंड प्रोडक्ट के, एंड प्रोडक्ट के। किसमें, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो देखो मैंने एक इक्वेशन लिख ली, CH4 प्लस 2O2, ये बना देगा आपका क्या, CO2 प्लस 2H2O। क्लियर। तो ये भाई लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो क्या कहता है, जो स्टीशियोमेट्री होती है केमिकल रिएक्शन की, वो क्या होती है, एक स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं जिनके अंदर, तो जिनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। देखो यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल है। यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल है। बेटा जो आगे देखो रिएक्टेंट, जिसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे 1, इसके आगे 2, इसके आगे 1 मोल, इसके आगे 2 मोल, ठीक है। 1 और 2, 3 मोल्स इसके, 3 मोल्स इसके। तो रिएक्टेंट के जितने मोल्स, प्रोडक्ट के भी उतने ही मोल्स होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये। चाहे इसको किसी के टर्म में ले लेते हो, मास के टर्म में ले लेंगे तो देखो इसका 12 और 4 16 ग्राम, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 ग्राम। इसका 12, 32 और 12 कितना हो गया, 44 ग्राम। और भाई इसका 4 और 16 दूनी 32 और इसका 36 ग्राम। 36 और ये देख लो 10 80 ग्राम हो गया दोनों का, इनका 10 80, इसका भी 80 ग्राम। मास के टर्म में ले लो, रिएक्टेंट का जितना मास होता है प्रोडक्ट का मास होगा, ठीक है। मास और वॉल्यूम के टर्म में लोगे तो देखो इसका तो 16 ग्राम हो जाएगा। इसको वॉल्यूम के टर्म में ले लोगे तो 2 इंटू में 12.4 लीटर एट STP हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर एट STP। इसका हो जाएगा कितना, 2 इंटू में 22.4 लीटर। ये हमने किसके लिख दिया, मास और वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया, ठीक है। अगर इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखोगे सिर्फ तो इसका हो जाएगा, बताओ कितना, 22.4 लीटर एट STP। इसका हो जाएगा 2 इंटू में 22.4 लीटर एट STP। इसका हो जाएगा 22.4 लीटर एट STP। इसका हो जाएगा 2 इंटू में 22.4 लीटर एट STP। मतलब किसी की टर्म में लिखोगे तो जो इसके नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे ना आगे वाले, वो इंटू में होते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो फिक्स नंबर ऑफ मोल्स होंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे भाई वो फिक्स होंगे, उनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। चाहे उसको मास के टर्म में लिख ले, चाहे उसको मास बाय वॉल्यूम के टर्म में लिख ले, चाहे आप उसको वॉल्यूम के टर्म में लिख ले, ठीक है, या मास के टर्म में लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किसके टर्म में लिखते हो,
ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। किसके अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या कहलाते हैं, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्लियर हो गया। देखो इसके बाद क्या होता है, एक आता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आते हैं भाई, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं। और एक आते हैं भाई आपके एक्सेस रिएजेंट आते हैं। एक आपके लिमिटिंग रिएजेंट, एक आपके एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, वो रिएजेंट होते हैं जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाते हो, कंप्लीटली रिएक्ट, और किसका फॉर्मेशन कर देते हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हो। कंप्लीटली रिएक्ट होके किसका फॉर्मेशन कर देते हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हो, वो कहलाएंगे आपके कंप्लीटली रिएक्ट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हो, वो कहलाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो गया। जो रिएजेंट कंप्लीटली रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर दे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, वो कहलाएगा कंप्लीटली, वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। एक होता है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है कि विच आर नॉट कंप्लीटली रिएक्ट एंड रिमेन आफ्टर रिएक्शन कंप्लीटेशन, जो कंप्लीटली रिएक्ट ना करे, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी, कंप्लीट होने के बाद भी क्या हो जाए, बच जाए। लिमिटेड एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, जो कंप्लीटली रिएक्ट ना करे, रिमेन्स आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद जो रिएजेंट बच जाता है वो कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट, वो कहलाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट। ठीक है बेटा, इतना आपको करना है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये यूनिट्स आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। इसके जितने भी अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर आपकी आती है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपकी मंडे से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।